एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव, ये सफल जीवन क्या होता है? कृष्ण अर्जुन को पतंग उड़ाने ले गए। अर्जुन कृष्ण को ध्यान से पतंग उड़ाते देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन कृष्ण से बोले, माधव, ये पतंग धागे की वजह से अपनी आजादी से और ऊपर की ओर नहीं उड़ पा रही। क्या हम इसे तोड़ दें? ये और ऊपर चली जाएगी। कृष्ण ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ी सी और ऊपर चली गई और उसके बाद लहराकर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर आकर गिर गई। तब कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का दर्शन समझाया। पार्थ, हम जीवन में जिस ऊंचाई पर है, हमें अक्सर लगता है कुछ चीज जिससे हम बंधे हैं वह हमें ऊंचाई पर जाने से रोक रही है, जैसे घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज। हम उनसे आजाद होना चाहते हैं। वास्तव में यही वे धागे होते हैं जो हमें उसे ऊंचाई पर बनाकर रखते हैं। इन धागों के बिना हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, लेकिन बाद में हमारा वही हश्र होगा जो बिन धागे उस पतंग का हुआ। जीवन में तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए उपदेश में जीवन का सार समाहित है। जिस व्यक्ति ने इन बातों को जान लिया वे जीवन में सफलता का मार्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण द्वारा बताए इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इन उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र व्यक्ति को सही राह दिखाते हैं और इससे व्यक्ति खुशहाल व सफल जीवन व्यतीत करता है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए, जिससे युद्ध में पांडवों की जीत हुई। ठीक इसी तरह से जब भी आप खुद को कठिनाई, असफलता, निराशा, असमंजस की स्थिति में पाते हैं तो कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही इन उपदेशों से व्यक्ति सुखी जीवन का भोग करता है। इस चीज का कभी नहीं करना चाहिए शोक। मृत्यु अटल सत्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। संदेह करना छोड़े। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। साथ ही इस आदत से रिश्तों में प्यार और भरोसा दोनों ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए बिना वजह संदेह करने की आदत का आज ही त्याग कर दे। ईश्वर को करे याद। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है
उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। इन कामों को जरूर करें। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग कर सत्य की खोज में निकले और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर हो उसे करें। 3 नरक हैं, वासना, गुस्सा और लालच। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच ये 3 प्रकार के अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इनका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध शुरू की और कौरवों को पराजित कर दिया। महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उसे जीवन का असली सूत्र माना गया है। गीता में इन्हीं उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण ने समय सबसे बलवान है, कर्म की पूजा है जैसे कई उपदेश दिए, जिसका विवरण गीता में मिलता है। महाभारत के दौरान अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए इन उपदेशों को जीवन का असली सूत्र कहा गया है। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उपदेश के बारे में जो जीवन का मूल मंत्र है, कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है। इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो ये सोचकर करो कि वे परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय व्यर्थ है, मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और ये प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। समय बड़ा बलवान है। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों नहीं हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा बीत जाएगा।
यह थे श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश, जिसको सभी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।